जी हाँ दोस्तों, अपना उत्तराखंड विदेशी सैलानियों को खूब भाता है बल, खूब पसंद आता है बल। लेकिन सैलानियों के साथ जो हरकत की गई है इस बार वो बहुत सवालों के घेरे में आई और उस पर खूब हंगामा हुआ। वो भी देश के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो गई ऐसी हरकत, ऐसी शर्मनाक तस्वीर यहां से आ गई जिसने पर्यटन छवि पर सवाल खड़े कर दिए। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने उत्तराखंड में देशी विदेशी सैलानियों का आंकड़ा लाखों में होता है, लेकिन जब विदेशी सैलानियों के साथ व्यवहार कुछ ऐसा हो जिससे सवाल खड़े हो जाएं, तब क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे हम सब? क्या करेगी देवभूमि उत्तराखंड? क्या करेगा नेशनल कॉर्बेट पार्क? दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान एक गाइड ने विदेशी सैलानियों को तंबाकू ऑफर कर दिया। और जब यह वीडियो सबके सामने आया, यह बात सबके सामने आई, एक्स पर एक भारतीय ही सैलानी ने लिखा जो उन पर्यटकों के साथ मौजूद था, तो बवाल मच गया। अब पार्क प्रशासन ने मामले में गंभीरता से काम करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन देखिए पूरी खबर हुआ क्या था दोस्तों, वो बताऊंगा आपको, तो समझ में आएगा कि कैसे हम गंभीर नहीं हैं। जो तंबाकू परोसने वाला है वो अपने प्रदेश का, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो लोग घूमने आते हैं उसमें फायदा अपने प्रदेश का, लेकिन उसके बाद ये छवि क्यों बिगाड़ी जाती है, क्यों बिगाड़ने की कोशिश होती है? इतना ही नहीं है, तंबाकू ही ऑफर नहीं किया, एक और चीज बोली है, एक और बात हुई है, वही बताऊंगा आपको। दोस्तों, विदेशी पर्यटकों संग कॉर्बेट पार्क घूमने आए एक भारतीय पर्यटक ने नेचर गाइड पर गंभीर आरोप लगा दिए। सफारी के दौरान गाइड की ओर से विदेशी पर्यटक को तंबाकू ऑफर करने और चीतल के मांस को स्वादिष्ट बताने की इस हरकत को पर्यटक ने इंटरनेट मीडिया में साझा कर दिया, सोशल मीडिया में साझा कर दिया, एक्स पर लिख दिया, फोटो डाल दी। कॉर्बेट प्रशासन ने गाइड के पार्क में प्रवेश पर रोक लगाई। इसके बाद, इस खबर के हंगामे के बाद, साथ ही इस मामले की जांच शुरू हो गई। एसडीओ बिजरानी अमित ग्वासाकोटी जांच इन्हें सौंपी गई। दोस्तों, सोमवार सुबह की बात है, चंडीगढ़ के पर्यटक रंजीत ढिल्लो अपने 3 विदेशी पर्यटकों के साथ कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। झिरना पर्यटन जोन में सफारी के लिए पहुंचते हैं। पर्यटकों के साथ स्थानीय नेचर गाइड भी पहुंचा था। मंगलवार को रंजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाइड के सफारी के दौरान मिले नकारात्मक अनुभव को पोस्ट कर एक फोटो भी साझा की। दोस्तों, पर्यटक की इस पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं आई। पार्क की छवि धूमिल होने का यह मामला जैसे ही पार्क प्रशासन के पास पहुंचा तो निदेशक डॉक्टर साकेत बुढ़ोला ने एसडीओ बिजरानी अमित ग्वासाकोटी को जांच सौंप दी। एसडीओ ग्वासाकोटी ने बताया कि नेचर गाइड को पार्क में प्रवेश से रोक दिया गया। दोस्तों, उनके पास कई उच्च स्तर से भी इस तरह की जानकारियां आई। गाइड का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। पर्यटक और गाइड से दोनों का पक्ष जाना जाएगा। दोनों के पक्षों को जानने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पर्यटक से भी संपर्क किया जा रहा है। मामले की जांच एसडीओ को दी गई है। यह सब कहना है डॉक्टर साकेत बुढ़ोला, निदेशक सीटीआर का। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पर्यटक ने क्या लिखा एक्स पर, वो जरा गौर कीजिएगा उस पर। जिम कॉर्बेट पे हमारे गाइड से मिले और बदतमीजी से उन्होंने हमें तंबाकू दी। हमें पैकेट जमीन पर फेंककर उसे कूड़ा फैलाने से रोकना पड़ा। सफारी के दौरान 1 घंटे की लंबी नींद लेने के बाद जब वह उठा तो उसने कहा कि हिरण का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। पार्क व वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में एक शब्द भी हमसे नहीं कहा। यह वाकई शर्मनाक था, खासकर जब फ्रांस और दूसरे देश से आए मेहमान भी जिप्सी में बैठे थे। दोस्तों, वे भी भारत के समृद्ध वन्य जीव के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इसके बावजूद उन्हें तंबाकू दिया जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, हमारी प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इसके प्रति जरा भी सम्मान या जानकारी नहीं रखते, नहीं दिखाते, तो सवाल उठना लाजमी है। और दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी भारत के पर्यटक की यही सच्चाई होती है, पर्यटन की यही सच्चाई होती है दोस्तों, कि जहां पर होता तो बहुत कुछ है बताने और दिखाने के लिए, लेकिन हम दिखाने के लिए कुछ और ले जाते हैं, जैसे तंबाकू का पैकेट, हिरण का मांस बताते हैं कैसे स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, उत्तराखंड में देशी विदेशी सैलानियों की संख्या लाखों में होती है और कॉर्बेट नेशनल पार्क उनकी प्रमुख आकर्षण स्थलों में से एक है।
दिल में बसता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, विदेशी लोग आते हैं जब। लेकिन क्या होगा जब विदेशी सैलानियों के साथ ऐसा व्यवहार हो? न सिर्फ शर्मनाक हो बल्कि पर्यटन छवि पर बड़ा सवाल हो। दोस्तों, हाल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यह जो मामला सामने आया जिसने सवालों को जन्म दिया, जंगल सफारी के दौरान गाइड ने विदेशी सैलानियों को तंबाकू परोसा, ऑफर किया, अपने आप में सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों? किस जब सफारी के दौरान गाइड ने विदेशी सैलानियों को तंबाकू ऑफर किया और चीतल के मांस को लेकर बयान दिया, कहा स्वादिष्ट है, पार्क और वन्यजीव संरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो फिर मेहमान क्या सोचेंगे? विदेश से आने वाले लोगों को कैसा लगेगा? फर्क किससे पड़ेगा? उन्हें नहीं, फर्क पड़ेगा अपनी देवभूमि को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, फर्क पड़ेगा उत्तराखंड को, उत्तराखंड की आमदनी को। जिम कॉर्बेट पार्क हमारे गाइड की ऐसी करतूत, ऐसी हरकत, बदतमीजी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दोस्तों, यहां लिखा गया एक्स पर कि हमें पैकेट जमीन पर फेंककर उसे कूड़ा फैलाने से रोकना पड़ा। यानी कि अब क्या दिखाना चाहते हो? एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलता है इस देश में, एक बड़ा मूवमेंट, और दूसरी तरफ आप विदेशी पर्यटकों के सामने धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे इसकी 1 घंटे की सफारी के दौरान लंबी नींद लेना, उसके बाद उठकर सीधे ये कहना कि हिरन का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। पार्क व वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं। ऐसे गाइड को रखा गया? ऐसे गाइड को क्यों एंट्री दी जाती है? क्या इन गाइड्स की नॉलेज को जानने के लिए, इनकी क्षमता को जानने के लिए, क्या ये वन्य जीव और नेशनल कॉर्बेट पार्क को जानते हैं? क्या वहां के बारे में लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं? ये जाने बगैर इन्हें कैसे एंट्री मिलती है? एसडीओ बिजरानी अमित ग्वासाकोटी बताते हैं कि हमें उच्च स्तर से भी इस मामले की जानकारी मिली, गाइड का प्रवेश प्रबंधित कर दिया गया, जांच जारी है। लेकिन इतना भर नहीं है दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ जंगल नहीं है, भारत की पहचान है, आत्मा है उत्तराखंड की। यह काम करने वाले गाइड को न केवल वन्य जीव की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश और विदेश से आने वाले पर्यटक भारत के समृद्ध वन्य जीवन को देखना और समझना और सीखना चाहते हैं, इसलिए तो आते हैं, वरना अफ्रीका जाएंगे ना। ऐसे में अगर उन्हें तंबाकू दिया जाए, उनके अनुभव को महत्व ना दिया जाए, तो यह पर्यटन और प्राकृतिक विरासत की छवि के लिए बेहद नकारात्मक संदेश है। दोस्तों, इसे थोड़ा इस तरीके से समझिए। हमारे विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन है। इस बार खुलने से पहले ही विदेशी सैलानियों से पूरी तरीके से पैक हो गया। ये पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। गौर कीजिएगा, 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई और वो भी फुल हो गई। बुकिंग शुरू होते ही नाइट स्टे रूम भी फुल हो गए, जिसके तहत जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी कक्ष पैक हो गए, जबकि 15 नवंबर से ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर की माने तो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करा ली। उन्होंने कहा कि ढिकाला जोन के खुलने से 90 दिन पहले ही विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग खोली गई थी। 18 जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों का कोटा पूरी तरीके से पैक हो चुका है। भारतीय सैलानियों की बुकिंग भी पीछे नहीं है। पार्क प्रशासन ने दोस्तों देसी पर्यटकों के लिए, हमारे देश के पर्यटकों के लिए बुकिंग 45 दिन पहले खोली थी। दिसंबर 2025 तक भारतीय पर्यटकों का कोटा भी पूरी तरीके से भर चुका है। तो दोस्तों, जो जगह सैलानियों की प्राथमिकता में है, पहली पसंदीदा जगह है, वहां पर एक गाइड की हरकत ने उस भरोसे को छोटा कर दिया, तोड़ दिया। यह मामला सिर्फ एक गाइड की हरकत नहीं, बल्कि हमारे पर्यटन और नैतिक जिम्मेदारी के स्तर पर भी सवाल खड़े करने वाला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर गाइड्स को चाहिए कि वे न केवल पर्यटकों को सुरक्षित और शिक्षाप्रद सफारी दें, जानकारी दें, बल्कि उन्हें हमारे वन्य जीव और संरक्षण की महत्वता को समझाएं। पार्क प्रशासन की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन ऐसे मामलों को रोकने के लिए गाइड्स की ट्रेनिंग और जिम्मेदारी की समीक्षा भी जरूरी है। आखिरकार हमारी प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व वही लोग कर सकते हैं ना, जो इसकी इज्जत करते हैं, जो इसके महत्व को समझते हैं। तभी तो बता पाएंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, इसका इतिहास क्या है, यहां कौन से वन्य जीव हैं जिनका संरक्षण हिंदुस्तान करता है, अपनी देवभूमि उत्तराखंड कर रही है।
इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कहीं ना कहीं पर्यटकों के मन में कई सारे सवाल आते हैं जब सोशल मीडिया, एक्स या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई खबर बाहर जाती है, वो छवि को धूमिल करने वाली होती है। आप कमेंट करिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।